नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, और इसी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ में चंद्र सिंह सिसोदिया हैं, जो पूर्व विधायक हैं भाजपा के और बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं यहाँ पर। सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना ही चाहूँगा कि चूंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ पर, आप विधायक भी रहे हैं, और एक बार हमें पता है कि आपने अपने विधायक के बाद में जब चुनाव हुआ था तो आपने टिकट दिया था किसी को, अपना नाम हटा लिया था, आपने हट गए थे आप, तो वो उस त्याग और बलिदान के साथ में आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त भाजपा की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर क्योंकि पिछली बार तो खैर कांग्रेस जीत गई थी, सत्ता कांग्रेस की बन गई थी, उसके बाद में भाजपा की फिर से सरकार आई, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो भाजपा की क्या ताकत कहते हैं आप? ऐसे कौन से काम हैं जो इस बार भाजपा को सत्ता में ले आएंगे, कांग्रेस को नहीं? 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने का वोटों का प्रतिशत अधिक था। किन्हीं कारणों से हम अपने सदस्य हमारे कम आए, इस वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याण के कार्य किए हैं। जन कल्याण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। वो एक परिवार की तरह मध्य प्रदेश को संचालित कर रहे हैं। वो हमेशा यही बात कहते हैं, मैं परिवार मानता हूँ, परिवार का सदस्य होने के नाते मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूँ। गरोठ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा के ऐसे कौन से काम हुए हैं जो आपको लगता है कि प्रमुख रूप से लिए जाने चाहिए, अंडरलाइन किए जाने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेक काम जन कल्याण के हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ भानपुरा सिंचाई परियोजना प्रारंभ की है। उसको प्रारंभ करने के बाद में मध्य प्रदेश में माइक्रो एजुकेशन भारत का सबसे पहले मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का सबसे पहले गरोठ विधानसभा में माइक्रो एजुकेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है, जो आज संपूर्ण जिले को सिंचाई के लिए सिंचाई का मजबूत साधन कर किसानों की आय दुगनी करने का काम कर रहा है। हमने लगातार सिंचाई नहीं, हमने नई सड़कें बनाई है। मेरे कार्यकाल में मैंने 38 नई सड़कें बनाई है, 25 सड़कों का डामरीकरण करा। उसके बाद भी लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूरे जिले में 5 मॉडल स्कूल आए थे, उसमें से 4 गरोठ विधानसभा में हैं। आज सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सब ये जानते हैं कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार में डॉक्टरों को ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, परंतु आज हमारी हर एक पीएचसी पर एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं। जहां हमारी 108 जननी एक्सप्रेस भी उपलब्ध है, साथ ही उनका स्टाफ भी लगभग हमारे यहाँ है। साथ ही हमारे वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में जो कोरोना कालखंड आया था, उसमें ऑक्सीजन का बहुत मारामारी होने के कारण मजबूत सरकार और मजबूत वादे और मजबूत ताकत के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश को वापस खींचकर हमारे यहाँ कम से कम बहुत कम मात्रा में हमारे यहाँ मौतें हुई है। सरकार पूरी लगी जुटी हुई है। उसी में हमने एक भानपुरा और गरोठ में ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं जो संचालित हो रहे हैं। अच्छी बात आप कर रहे हैं। आपने क्षेत्र के बारे में बताया, काफ़ी कुछ हुआ है। हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो बना है लगभग 1 लाख करोड़ का, जो हमारी गरोठ की सीमाओं को छूकर निकलता है। यहाँ से उज्जैन के लिए गरोठ उज्जैन जो 4 लेन रोड है वो भी बनने की ओर चल रहा है कार्य, और ये 8 लेन का तो हम लगभग आधे मार्ग का हम लोकार्पण करने की ओर तैयार हैं। सिसोदिया जी, मध्य प्रदेश की हम बात करें और गाँव की बात करें, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंधित हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, ग्रामीणों के जीवन में बेटा 18 साल से जब भाजपा की सरकार है, क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? आज से 18 साल पहले ग्राम कैसे थे, ग्रामीण कैसे थे, और अब क्या उनको मिल गया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव का जबरदस्त विकास हुआ है। गांव में ऐसा लगता है कि गांव का व्यक्ति शहर में निवास कर रहा है। हमने 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराकर गांव वाले लोगों का कायाकल्प किया है। हमने सीसी सड़कें बनाई है, हर गली में हर मोहल्ले में हमारे सीसी बनकर तैयार हो गए हैं। इसलिए आज ये महसूस नहीं होता है कि हम गांव का हमारा परिवेश है या शहर का।
लगातार कांग्रेस का एक आरोप है कि किसानों के मामले को लेकर, किसानों में चूंकि अभी एक महीने तक बीच में बारिश नहीं हुई, उसके बाद में सोयाबीन की खेती भी खराब हुई। अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा की सरकार जो है अभी किसानों के पास में नहीं पहुंची है, मुआवजे की बात तो बहुत दूर है, कब उनका मुआयना होगा, कब पैसा मिलेगा। ये एक मुद्दा जो है कांग्रेस कहती है कि इस मुद्दे पर भाजपा कहीं हाशिए पर रहेगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस के लुभावने और झांसेबाजी के मामले आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। कांग्रेस ने पूर्व में 2018 के चुनाव में किसानों के साथ वादा खिलाफी करी है, धोखा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा आज तक नहीं किया है। आप और हम सब समझते हैं कि बारिश का होना प्रकृति के हाथ में है, परंतु उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। किसी भी हालत में किसान को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बावजूद इसके भगवान महाकाल के वहाँ उन्होंने प्रार्थना की, 3 घंटे तक भगवान से प्रार्थना कर जनता का कल्याण हो, और इसी को लेकर आज आप देख पा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ बारिश का दौर प्रारंभ है और हम पानी की उस किल्लत से बाहर निकल गए हैं। गरोड विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं, क्या उनकी जिनकी खेती खराब हुई है, मुआयने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे तो कब तक पहुँचेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं। अभी कल ही उन्होंने कमिश्नर्स और कलेक्टर्सों के साथ में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत बैठक की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जहां भी इस प्रकार की कोई फसल नुकसानी का मामला है तो कहीं भी कोई भी किसान वंचित नहीं रहे, इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं। जी, एक विधायक जो होता है उस विधायक में बेसिकली क्या गुण होने चाहिए? क्योंकि आप तो विधायक रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक आपने विधायकी की है। ऐसे कौन से प्रमुख गुण हैं जो एक विधायक के अंदर होने ही चाहिए ताकि आम जनता को लगे कि हाँ, ये हमारे ही बीच का व्यक्ति, हमारा ही व्यक्ति है? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली मुझे भी समय मिला था उपचुनाव में विधायक रहने का, लेकिन मैं कभी विधायक बनकर रहा ही नहीं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, जनता के साथ बातचीत करता हूं, जनता के साथ घुल मिल कर उनके दुख को बांटने का काम करता हूं, उनके सुख को समझने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार से जो जनता के बीच का कोई भी व्यक्ति हो और जिसने विधायकी को अपने सिर पे नहीं बिठाई है, जनता कभी भी उसको धोखा नहीं देती है, जनता उसके साथ हमेशा है। और आज उस परिदृश्य को देखने के लिए आप सबको मालूम है, गरोड विधानसभा का हर एक गाँव का व्यक्ति लालायित थे इस बात को लेकर कि हमारा व्यक्ति, हमारे बीच का व्यक्ति ही हमारा विधायक बने। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर झलक कर आती है कि लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं। कमलनाथ जी के इस बार जो वादे हैं, उनका ये कहना है कि गैस की टंकी वो आधा कर देंगे और महिलाओं के लिए भी नारी सम्मान योजना उन्होंने लागू कर दी है। इसके अलावा किसानों का ब्याज माफ़ कर देंगे और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो वो लागू करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि योजनाएं लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पर वो प्रतिक्रिया भी देंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 5 जनदर्शन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जन आशीर्वाद की यात्राएं निकाली, जनता के बीच में आकर जनता से आशीर्वाद लिया। ये जनता के बीच में जा ही नहीं सकते। जनता के बीच में वो व्यक्ति जा सकता है जिसने जनता को कुछ, जनता के कल्याण के लिए कुछ किया हो। और ऐसा ही आप सबके समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस की वादा खिलाफी और ये जो झूठे वादे हैं, जो सरकार, जो व्यक्ति एक बार फेल हो चुका है, जिन्होंने कहा कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे अन्यथा मुख्यमंत्री को बदल देंगे, ऐसा आज तक आपको भी पता है नहीं हुआ है, न होने वाला है। इसलिए जनता कभी भी कांग्रेस के लुभावनी बातों में नहीं आ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ करके इस मध्य प्रदेश में हमारी बहनें, माताओं को जो हाथ खर्च के लिए मुंह इधर उधर ताकना पड़ता था, आज उनको स्वावलंबी बना दिया है, खुद को मजबूत बना दिया है। वो हमारी नकल करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 1500 रुपये की बात कही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतत उस बात को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा कि 1000 रुपये तो भी हम दे रहे हैं, 1000 से 1250, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3000 तक हम लाडली बहनों को पैसा देने का काम करेंगे। ये पैसा उनके सम्मान के लिए है, न कि उनको कोई मानदेय नहीं है, लेकिन महिलाओं का सम्मान बना रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो नारी की, महिला की, दुर्गा की पूजा, बालिकाओं की पूजा होती है, इसलिए सम्मान दिया है महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। गैस सिलेंडर की बात करें कि हम 500 रुपये में देंगे, कांग्रेस वालों ने बोला है हम 500 रुपये देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 450 रुपये
की कीमत करके प्रारंभ ही करने वाले हैं 17 तारीख से। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस कांग्रेस के लुभावनी बातों में जनता इस बार नहीं आने वाली है। जनता ने मन बना रखा है, इस बार पूरी इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 में परचम लहराएगी। साथ ही साथ 2024 में हमारे देश के यशस्वी, हमारे देश नहीं इस दुनिया के यशस्वी व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ये तय कर चुके हैं। चंद्र सिंह जी, आप का नाम भी, चूंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपका नाम टिकट के लिए चल रहा है इस बार फिर से। यदि आपको टिकट मिलता है तो आपकी जीत की संभावनाएं कितनी प्रबल हैं और क्या कारण? टिकट के विषय को लेकर तो मैं क्या कहूँ, ये सब पार्टी तय करती है। पार्टी सारे एंगल से सोचती है। इस चुनाव के बारे में इस बार बहुत माइक्रो सर्वे हो रहा है और माइक्रो सर्वे के आधार पर इसमें कोई अपना पराया नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, इसमें कोई नया और पुराना नहीं, लेकिन माइक्रो सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ इस बार जबरदस्त बहुमत के साथ पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आपको लगता है मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की आने वाली हैं? हमारा तो लक्ष्य है और आम जनता का भी मन इस प्रकार बन चुका है कि हम कम से कम 170 सीटों से पार, 200 की पार बात कर रहे हैं कि 200 पार है, पर लगभग हमारी 170 सीटें तो तय है। इसमें कोई हमको पीछे नहीं रख सकता है। और आप जब चुनाव लड़ेंगे तो, और यदि आप जीतते हैं तो कितने वोटों की संख्या का आप अनुमान लगाते हैं, कितने वोटों से आप जीतते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने यदि मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाया है तो इस बार लोगों का मन बहुत अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तो एक साधारण किसान हूँ। जीत का अंतर तो क्या बताऊँ मैं आपको, पर ईश्वर की कृपा से और पार्टी के किए हुए जनमानस और जन कल्याण के कामों को और विकास को लेकर हम बात करें तो इस बार जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। चंद्र सिंह, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारा धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे से बातचीत कर, आपकी साधना न्यूज को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो चंद्र सिंह सिसोदिया से बातचीत हुई। बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, जिला अध्यक्ष भी यहाँ रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और एक बार फिर से आम जनता के बीच में इस तरह से प्रचारित हैं कि वो उन्हें टिकट मिल सकता है। और वो बहुत आशान्वित भी है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लेकर, खुद की जीत को भी लेकर, और यहाँ के लोगों के लिए भी वो बहुत संजीदगी से काम करते हैं और कोशिश उनकी ये भी है कि वो अगर ये बनते हैं तो बहुत सारी योजनाओं पर वो काम करेंगे। बहरहाल ये योजनाएं कितनी आ सकती हैं और कब आएंगी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा तब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं और परिणाम नहीं आ जाते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।